जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद लीडर्स को, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों या डेली विज़र हो या कोई भी हो, उनके कई इश्यूज़ हैं जो उनको लगता है कि जल्द ही सॉल्व होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में भी कहा कि हम जनता, चाहे जम्मू की हो, कश्मीर की हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डेली विज़र हो, कोई भी हो, हम लोग उनके जो इश्यूज़ हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट बाबू हुसैन मलिक हमारे साथ हैं और ये एक दो दिन में कश्मीर भी जा रहे हैं। क्या इश्यूज़ हैं, क्या कारण और किन मुद्दों पे जाके उनके साथ बात करेंगे, जो मिनिस्टर्स बनाएंगे हैं, और क्या क्या इश्यूज़ है जो इनको लगता है कि सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे जो है वो हल कर सकते हैं। बाबू हुसैन मलिक जी, क्या कहना चाहते हैं कि कश्मीर में जा रहे हैं और सरकार बनने के बाद क्या उम्मीदें आपकी जागी हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। आप हर वक्त जम्मू कश्मीर के मुलाजम, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो परमानेंट मुलाजम है, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं, एसपीओज़ हैं, होम गार्ड्स हैं, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो नई सरकार बनी है, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें। और जो काम यहाँ जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के हैं, चाहे वो सबसे अहम मुद्दा जो है वो डेली वेजर है, जो पिछले 20 और 25 सालों से लगातार बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रेगुलाइजेशन नहीं किया गया। यहाँ जो सरकार पहले यहाँ यूटी थी, प्रेसिडेंट रूल था, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन इन्होंने भी उस वक्त कहा था कि हम डेली वेजरों का इशू सबसे पहले सेटल करेंगे, लेकिन अभी तक 20 और 25 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक इनके इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे इशू हैं, चाहे वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं, उनकी हम बात करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं, कुक्स हैं, होम्स गार्ड्स में जो काम करने वाले जो हमारे मुलाजम हैं, जिनको होम गार्ड में 2700 रुपया दिया जाता है, उनके साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। एक कांस्टेबल जो है उसको 50 से 60 हज़ार सैलरी दी जाती है, और सेम प्रोसीजर यही होम गार्ड का जो कर्मचारी है, जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है, लेकिन उसको बदले में क्या मिलता है? सिर्फ 2700 रुपया। क्या 2700 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? डेली वेजर की हम बात करें, जो जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, इनको भी 9350 रुपया मिलता है। हम ये कहना चाहते हैं कि डेली वेजरों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। 25-25, 30-30 साल हो चुके हैं। 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे। उस वक्त एम्प्लॉयज़ जो जॉइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल हुई थी, उसके बाद सरकार ने बैठ के एक नेगोशिएशन किया, 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन किए। हालांकि उस वक्त एक सरकार ने पॉलिसी भी बनाई, जिनके 7 साल पूरे हो गए हैं उनको हमने रेगुलाइजेशन करना है, और 7 साल जब पूरे जो उसमें फाल करते थे। सुनने में आ रहा है कि 2014 में जब पहली सरकारें थी, उन्होंने कोई फाइलें वगैरह तैयार करके रखी थी डेली विज़र की, तब आप भी जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के तब भी आप प्रेसिडेंट थे, तो कुछ ऐसा था? देखिए, वो जो SRO 520 इन्होंने बनाया था, वो भी मुझे लगता है हमने उस वक्त एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने उसको रिजेक्ट किया है। हम ये सरकार से गुहार लगाते थे कि अगर 94 में आपने 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन किए हैं, जैसे वो पॉलिसी आपने बनाई थी, इसी तरह वो पॉलिसी बनाए, ताकि जिस तरह परमानेंट मुलाजम को एक अगर डेली वेजर है उसको रेगुलाइजेशन करना है, और जितने अलाउंसेस परमानेंट मुलाजम को मिलते हैं उतने ही उसको मिलते हैं। SRO 520 इन्होंने बनाया, जिसकी 10 साल सर्विस हुई है, उतने इतने वेजेस बढ़ाएंगे। सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बात थी, 15 साल हुए हैं या 20 साल हुए हैं, उसको इतनी सैलरी दी जाएगी। वो एक परमानेंट पॉलिसी नहीं थी। अगर 25-30 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी, लेकिन वो पॉलिसी बनी नहीं। जब यहाँ यूटी यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन था, तब भी
बेचारे वो गुहार लगाते रहे, हम कहते रहे कि इनके लिए पॉलिसी बने, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनी। वो एसआरओ जो 520 बनाया था, वो भी उनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया था। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए, इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए। जिस तरह 94 में जब 17,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन हुए थे, इस वक्त वन टाइम इनको जो सेटलमेंट किया जाए। और इसके साथ मैं ये बात बताऊं, हम 4.5 लाख मुलाजिम की बात करते हैं, उनके इशू को आवारने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जब बीजेपी और यहाँ पीडीपी की सरकार थी, तब भी इन्होंने होश ऑन द फ्लोर कहा था है कि हमारे पास 1.5 लाख वैकेंट वैकेंसी जो रिटायरमेंट हुई है। लेकिन वो आज तो मुझे लगता है 2-2.5 लाख भी जो लोग हैं वो रिटायर हुए होंगे। लेकिन अभी तक जो वैकेंट वैकेंसियाँ थी वो भी फिलअप नहीं की गई। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए पॉलिसी बनाए और जितने भी ये डेली वेजर हैं इनको सरकार एक वन टाइम जो है सेटलमेंट करे और इनको रेगुलाइजेशन करे, ताकि काफ़ी टाइम से ये बेचारे जो है इनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, तो इनके इशू को रिजॉल्व किया जाए। कई चीज़ें हैं जो बाहरी राज्यों में इम्प्लीमेंट कर देती है सरकार, जैसे दिहाड़ी बढ़ाई गई, कोई बाहरी राज्यों में 600 रुपये ऐसे किया गया। तो जम्मू ऐसे कई ऐसे इश्यूज हैं, तो जम्मू में क्यों नहीं कोई चीज़ लागू होती पर मिनिमम वेजेस एक्ट, कई ऐसी चीज़ें। देखिए, लद्दाख हमारा नियरेस्ट यूटी है, जी। वहाँ जो है डेली वेजरों के जो वेजेस हैं उन्होंने बढ़ा दिए। पीछे उन्होंने तो यहाँ पे इतनी देरी क्यों, मेरे को ये समझ में नहीं पीछे उन्होंने 2-3 महीने पहले जो रिटायरमेंट लोग हुए हैं 1,000 रुपया मेडिकल अलाउंसेस ये दे रहे हैं। लेकिन हम ये डिमांड करते हैं, अगर दिल्ली के अंदर यूटी या डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ आप 1,000 रुपया दे रहे हैं, तो यहाँ क्यों पिछले 30 साल से वही 300 रुपया ये दे रहे हैं। आज एक डॉक्टर है, उसकी फ़ीस जो है 500 से लेकर 1,000 रुपया तक फ़ी है उसकी, तो ये 300 रुपये में क्या बनता है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ 1,000 रुपया जो है किया जाए। और उसके बाद दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जो IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, उनके लिए अगर वो आज ट्रीटमेंट करेंगे, शाम को उनके पैसे उनके खाते में आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ एक पॉलिसी इन्होंने पीछे लागू की है, 1.5 साल पहले की बात है। उसमें इन्होंने कहा है कि हमने एक जो इंश्योरेंस पॉलिसी है 2019 के बाद जो रिटायरमेंट होगा उस पर लागू होगा। हम ये कहना चाहते हैं ये कौन सी है, जो पीछे जो रिटायर हुए हैं 2001 में, 2005 में, हम कहते हैं ये जो पॉलिसियां हैं ये सभी मुलाजम जो रिटायरमेंट हुए हैं सबों पर लागू होनी चाहिए। ये क्योंकि 2019 के बाद उन पर लागू होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, जो आंगनवाड़ी वर्कर जो काम करता है, आशा वर्कर जो काम करता है, जो हेल्पर जो काम करती है, यहाँ स्टेट दिल्ली के अंदर या पंजाब जो नियरेस्ट जो है यूटी है, वहाँ आप जो है 10-10, 12-12 हज़ार रुपया, 15-15 हज़ार रुपया जो डिफरेंट स्टेट में या यूटी में आप आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को दे रहे हैं। तो यहाँ इनके साथ नाइंसाफ़ी की सिर्फ 5,000 रुपया उनको दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को, और 3,000 रुपया दिया जाता है हेल्पर को, और इसी तरीक़ा से आशा वर्कर को। अच्छा, कुक्स देख लीजिए जो एजुकेशन के अंदर हैं, क्या उनको सैलरी 1,000 रुपया सैलरी उनको मिलती है, और वो भी 6-6 महीने, साल तक उनको वो भी नहीं मिलती। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एक पॉलिसी बनाई जाए, ये सारे लोग जो हैं इनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई, चाहे वो डेली वेजर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, या होम गार्ड हैं, या होम गार्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं। सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में एक ठोस पॉलिसी बनाए। और हम ये नई सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, इनको भी अपील करते हैं कि मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, वहाँ हमने मीटिंग भी रखी है, उसके हम चीफ मिनिस्टर को भी मिलेंगे, फाइनेंस मंत्री को भी मिलेंगे, और डिफरेंट कैबिनेट के अंदर इसी चीज़ को मैं पूछना चाह रहा था कि क्या मेन इशू रहेंगे और किन किन मंत्रियों से मिलेंगे सेक्रेटरीट में जाके, और क्या कोई मेमोरेंडम लेके जाएंगे या कोई लिखित में लेके जाएंगे कि चीफ मिनिस्टर या जो कैबिनेट मंत्री बनाएंगे उनको क्या किस तरह की मीटिंग, और वहाँ पे आपकी क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ या डेली वेजरों के साथ भी मीटिंग होगी किसी इश्यूज़ को लेके। देखिए, सबसे पहले हम उनको मुबारक भी दे देंगे, उसके बाद हम ये भी बात करेंगे मेन मुद्दा जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर है, डेली वेजर को रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि मैनिफेस्टो में भी रखा है ये जितने मुद्दे हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर का मुद्दा है, होम गार्ड का मुद्दा है,
या ये जित रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं, इनके मुद्दे भी जो है वो हल किए जाएं। आप देख लीजिए रैबर खेल में हैं, उनको यहाँ जम्मू कश्मीर में 4,000 दिया जाता है, और लद्दाख के अंदर जो है वो 15-15, 20-15 पीछे उन्होंने बढ़ाया उनका वेज, उनको इतनी सैलरी दे रहे हैं। हम कहते हैं NYC है, नरेगा NYC है, नरेगा हैं, जितने भी हैं नहीं, जम्मू क्या कश्मीर के। आप लगातार जुड़े थे, आपने आवाज़ भी उठाई कब से, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो पाया काम अभी तक, इनके मसले क्यों नहीं हो पाए, या सैलरी क्यों नहीं बढ़ पाई? परमानेंट की तो बात ही देखिए दूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हम काफ़ी बार जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले, हमने उनके साथ डिस्कशन किया। सर 43 के तहत जब जो केस पड़े हुए थे, जो पहला चीफ सेक्रेटरी था जम्मू कश्मीर के अंदर काम करता था, और उसने सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को हरासमेंट किया। और ये SRO 43 एक मुलाजम जिसकी डेथ हो जाती थी, उसके एक फ़र्द को नौकरी भी दी जाती थी। तो एक तरीके के साथ जो SRO टर्म्स एंड कंडीशन बनाई उसको ख़त्म किया। लेकिन जब से यहाँ नए चीफ सेक्रेटरी साहब आ गए, इन्होंने, मैं 5-6 बार इनको मिला और मैंने इनसे बात की कि SRO 43 के तहत जो है 5-6 हज़ार जो केस है पिछले 5-6 सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन इनके आने से इन्होंने 4-5 हज़ार केस जो है वो जो SRO 43 के तहत उनके आर्डर जो है वो और भी इशू कहीं किए, आपके मसले इशू आप किए। हल किए हैं इन्होंने? इसके बाद मेडिकल, हम इसकी बात करें GP फंड, जो मुलाजमों को यहाँ टाइम पर नहीं मिलता था, 8-8 महीने के बाद मुलाजम जब अप्लाई करता था उसका अपना पैसा था, लेकिन वो मुलाजम को, किसी को बेटे की शादी होती थी, बेटी की होती थी, या कोई बीमार है ऑल इंडिया के अंदर वो इलाज कराना चाहता है, या चंडीगढ़ के अंदर बाहर ले जाता था, तो वो अप्लाई करता था, या तो वो उसको पैसा उस वक़्त मिलता था, या बेचारे की वो मिसेस इस दुनिया से नहीं रहती थी, या कोई उसका फादर था उसको नहीं था। तो हम ये कहना चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने 15 अगस्त तक जो है वो तमाम लोगों को, मुलाजमों को, जो पिछला 8-8, 9-9 महीने का जो GP फंड था वो सबों को मिल गया है। अब 15 अगस्त के बाद जो जो केस हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं, मैं कल भी सेक्रेटरीट में था फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, मैंने कल भी कहा कि जो मुलाजमों का जो पेंडिंग के जो पैसा है GP फंड जिनका है, या रिटायरमेंट जो लोग हो गए हैं वो 8-8 महीनों से उनको जो है अपना पैसा, चाहे वो कम्यूटेड है, चाहे वो ग्रेजुएट है, लीव सैलरी है, उनको जो है, अगर बंदा रिटायरमेंट हो गया तो उसको दे दो उसका क्लेम सारा। तो वो 8-8 महीने तक उसको, 8-8 महीने के बाद भी उनको मिला। हम ये कहना चाहते हैं जो नई सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको अपील करते हैं कि आप ये जितने मुद्दे जम्मू कश्मीर के जो मुलाजम हैं, चाहे वो ऑल टाइप डेली वेजर्स हैं या परमानेंट मुलाजमों के मुद्दे हैं, इनको सरकार इमीडिएटली सेटल करे। जिस तरह से सरकार की तरफ से, उमर साहब की तरफ से कहा गया था कि जितने भी लीडर हैं, उनके हेड हैं जो लीड कर रहे हैं, वो आके हमसे मिल सकते हैं, हमारे मंत्रियों के साथ मिल सकते हैं और अपने इश्यूज फाइल बना के दे सकते हैं, और ताकि हम उनके आगे कार्य करें, जिस तरह से वो उनके मैनिफेस्टो में भी है, सरकार बनने से पहले भी उन्होंने ये बात रखी थी। देखिए उमर साहब जो हैं, जब से उन्होंने ओथ ली है वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के जो जो मुलाजम हैं उनके इशू को भी हम रिजॉल्व करेंगे, और आम लोगों के, लोग भी जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं उनको भी हल करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितने मुद्दे हैं सरकार को हल करना चाहिए, और उसके बाद जिस तरीके के साथ वो जिस तरह कई दफ़ा VIP मूवमेंट जो होती थी, आधा आधा घंटा जो है वो उसको रोक के रखते थे लोगों को, और कोई पेशेंट होता था तो उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है, ये भी कहा है कि ये जो है आम बंदा जो है, जो चाहे VPI है, VIP जो मूवमेंट है, उसको कभी जो आम लोग हैं, जिस तरह आम लोग हैं उसी तरह हम भी। ये एक अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने दी। ये अच्छा एक है कि एक तो ज़्यादा पेशेंट, देर तक एक पेशेंट है, लोगों को- लोग आधा आधा घंटा अभी लोग तो अभी रोकते थे। यहाँ से निकलते नहीं हैं, तो आधा घंटा आपने गाड़ियाँ रोक दी। अगर कोई पेशेंट है तो वो पेशेंट हार्ट का पेशेंट है या कोई और किसी कोई बीमारी का पेशेंट है, जब तक आधा घंटा आप उसको, उस मूवमेंट को बंद VIP रखोगे, कल्चर को कंट्रोल करने की कंट्रोल बात। करना है। तो हम, उन्होंने ये भी कहा है कि सब बराबर हैं इसमें, चाहे वो VIP मूवमेंट है, चाहे आम जो अच्छा, लोग आपने हैं। सोमवार मंडे को वहाँ पे पहुँचना है या ट्यूसडे, कब की मीटिंग है, कब कहाँ कहाँ जाना होगा आपको? देखिए मैंने 24 तारीख को एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की लाल मंडी के अंदर डायरेक्टरशिप के हॉस्पिटल की ऑफिस में मैंने मीटिंग रखी है। उसके बाद क्लरिकल की भी मीटिंग मैंने रखी है।
वहाँ एक जो है कैट से एक डिसीजन आया है। 2018 में सरकार ने SRO 333 निकाला, तो 2015 में उससे पहले हमने एक रिट पिटीशन की थी। तो हमने ये कहा, उसके बाद एक डिसीजन आ गया जो 2015 में हमने जजमेंट रिट पिटीशन की, उसके बाद जजमेंट आ गई। सरकार ने 2018 में SRO 333 निकाला, जिसमें उसमें फैक्ट दिया 1/5/2018 से फैक्ट दिया। हालांकि डिफरेंट कैडर 10 कैडर हैं जो सरकार ने उसकी नामली दूर की है, उनको जो फैक्ट दिया सेक्शन अफसर इसका हेड होता है जो क्लरिकल का, इन्होंने जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर को इग्नोर किया। उसके बाद जब हम फिर दोबारा 2020 में हम चले गए हाई कोर्ट के अंदर, एक केस हमने उस SRO 333 को हमने चैलेंज किया। उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद ये स्टेट थी, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया। उसके बाद उन्होंने हमारा केस कैट में ट्रांसफ़र किया। 2-2.5-3 साल वो केस चलता रहा, वहाँ से भी फाइनली DV की जजमेंट आ गई है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये जो जजमेंट आई है, जिस तरह आपने 10 कैडर की नामली दूर की है, उनको फैक्ट जो है 1/1/1996 से दिया है, इसी तरह क्लरिकल जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर को भी वही फैक्ट मिलना चाहिए। ये जितने भी मुद्दे हैं, सारे मुद्दे इसी पर हमारी मीटिंगें रखी हैं। डेली वेजरों के लिए हमने रखा है, कुक्स की जो है वो रखा है, फैमिली वेलफेयर में जो है वहाँ 2-3 साल से उनकी जो है वो है उनकी जो है DPC नहीं की गई। मेल की DPC कर दी उन्होंने, लेकिन फीमेल की DPC नहीं की। 400 लेडीज़ हैं वो। हम ये कहना चाहते हैं कि DPC ये फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। हम ये कहना चाहते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑर्डर है जिसमें साल में 2 बार DPC होनी चाहिए आफ्टर 6 मंथ। तो ये कौन सा कि 3-3, 4-4 साल तक आप DPC नहीं करोगे। आप अगर HOD की कुर्सी पर बैठे हो, आप देखो कि मुलाजमों की क्या प्रॉब्लम। आप मुलाजमों से काम कर लेते हैं, लेकिन मुलाजमों की DPC आप रोक के रखेंगे, ये भी तो गलत है। तो इसके लिए भी पीछे हमारी EJAC वहाँ हम डायरेक्टर को भी मिले थे, तब उस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। हम ये कहना चाहते हैं कि जिन जिन डिपार्टमेंटों में, यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ DPC हुई भी है लेकिन अभी तक उसका ऑर्डर नहीं निकाल रहे। ये हमारा जो डिपार्टमेंट था उसकी भी DPC जो है ARI ट्रेनिंग ने की है, लेकिन अभी तक उसका ऑर्डर जो है इन्होंने नहीं निकाला। पहले जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन था, वो आ गया, वो बना था। उसके बाद जो है असम्बली का इलेक्शन हो गया, अब असम्बली का इलेक्शन भी हो गया है। हम ये कहना चाहते हैं अगर DPC हुई है, मीटिंग हुई है, मिनट्स ऑफ मीटिंग आए हैं, तो उसका ऑर्डर इशू करो। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, जनरल डिपार्टमेंट में भेजा, उसके बाद जनरल डिपार्टमेंट में फाइनेंस में भेजा, वहाँ से भी आ गया है कि ये ARI ने सेक्रेटरी ARI नहीं करनी है। तो ये जेन्युइन मुद्दा है, करो, लेकिन अभी तक वो मुद्दा, अभी तक DPC नहीं हुई, ऑर्डर उसका ऑर्डर इशू नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं ये जितने मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जितने मुलाजमों के हैं, ये सरकार को रिजॉल्व करने चाहिए। अभी आपकी कोई जजमेंट भी आई है, वो क्या थी कि आपके पक्ष में जो क्लरिकल का जो इशू देखिए, सॉल्व? वो जजमेंट थी जो वो उसमें ऐसा जो 333 निकला है 2018 में, उसमें जो फैक्ट दिया है वो 1/5/2018 से फैक्ट दिया है। हम ये कहना चाहते हैं SO को एक सेक्शन का मालिक होता है, उसके ये सारे अंडर होते हैं, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, अभी जो आपने सारी बात करी, जो हाँ अभी मैंने बताया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह बाकी कैडर को एनिमल डिपार्टमेंट में, शीप हॉस्बैंड में, पटवारियों को जो दिया गया है, हम ये कहना चाहते हैं इसी तरह उसी पैटर्न पे क्लरिकल कैडर को भी सेम एनालॉजी 1/1/1996 से नोशली और मॉनेटरी 19/2003 से दिया जाए। तो और कुछ क्या कोई और बात जो आपको लगता है कि, और क्या अभी आप हो लगता है कि सरकार आपकी बात को जल्द सॉल्व करेगी? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी है, ये हमें पूरी उम्मीद है कि ये इशू जो है डेली वेजरों का सबसे बड़ा मुद्दा है, या और जो आंगनवाड़ी का है, आशा वर्कर का है, जितने मैंने पहले नाम लिए हैं, मुझे लगता है कि ये सरकार ये चीज़ जो है करेगी। आप देख लीजिए, पूरा मेमोरेंडम फाइल बना के लेके जाएंगे, मतलब पूरी मेमोरेंडम फाइल बना के 50, हाँ बिल्कुल 58 से 60 हुआ
ये भी तो एनसी ने किया, 2 साल जो मुलाजमों के बढ़ाए, ये भी किया। जब 6 पे कमीशन लागू हुआ, हमारी 1 महीना हड़ताल रही, तो उस वक़्त भी एक कमेटी बनाई। तो उस वक़्त बैंक्वेट हॉल श्रीनगर में हमारी मीटिंग हुई, तो उसमें भी 6 पे कमीशन का जो था वो 5 इंस्टॉलमेंट का जीपी फंड का वो इन्होंने किया। फिर ये 58 to 60 है, ये इशू भी बाद में उन्होंने रिजॉल्व किया। तो हमें उम्मीद है कि ये सरकार जो है, ये जो सरकार है, ये इन इशू को रिजॉल्व करेगी, इतने भी मुद्दे हैं। शुक्रिया बाबू हुसैन मलिक जी और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर के ये प्रधान। और जिस तरह से सोमवार को ये कश्मीर जाएंगे और 2-3 दिन तक वहाँ पे इनकी मीटिंग्स है अलग अलग हो, जो डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ, डेली विज़रों के साथ। कई ऐसे इश्यूज़ हैं, कई डिपार्टमेंट हैं जिनके इन्होंने नाम लिए हैं और तकरीबन हर डिपार्टमेंट में डेली विज़र कॉन्ट्रैक्चुअल और कई ऐसे डिपार्टमेंट। और मुझे नरेगा एसपीओज़ और कई लोग फ़ोन भी करते हैं कि उनके इश्यूज़ पे और सैलरीज़ पे, कई डिपार्टमेंट की 1000-1000 2-2 हज़ार सैलरी है, 3-3 हज़ार है, वो बोलते हैं कि हमारी सैलरी को इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर उनकी बात को हर एक इंटरव्यू में रखूं और सरकार तक उनकी उस आवाज़ को, उन जो वो खुद नहीं पहुंचा सकते और उनको लगता है कि मैं पहुंचा सकता हूं, और वो मैं अपने मैसेज के ज़रिए मेरे पास पहुंचाते हैं। और मेरी भी पूरी कोशिश रहती है। और जिस तरह से मैंने एनसी के लीडरों से भी इंटरव्यू किए हैं, और कोशिश रहेगी कि मैं उमर अब्दुल्ला साहब भी अभी आए हुए हैं आज, तो कभी ना कभी कोई अच्छा सा टाइम देख के, तो मैं ये चाहूँ कि जो इनके इश्यूज़ हैं, चाहे डेली विज़र हैं या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो जल्द से जल्द जो उनकी आवाज़ है सरकारों तक पहुंचाई जाए। तो मेरा, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि जितने भी लीडर्स हैं आपके माध्यम से ही बताते हैं कि वो आके जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं या उमर साहब हैं उनके साथ मुलाकात करें और वो उन तक वो फाइल पूरी बना के उन तक पहुंचाएं, और कोशिश करेंगे। जी हाँ, ओल्ड पेंशन पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, 4-5 स्टेटों ने तो ओल्ड पेंशन को रिस्टोर कर दिया है। जी हाँ। हालांकि जो दूसरी पेंशन, उस पर भी हमने इंटरव्यू किया था, हमने रिजेक्ट किया है। जी जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 2010 के बाद, जनवरी 2010 के बाद जो सरकार ने पेंशन ख़त्म कर दी है, तो इस पेंशन को रिस्टोर किया जाए। क्योंकि एक मुलाजिम जो है, अब्दुल्ला साहब ने कहा भी था कि मैं पहले इस पे कार्रवाई ज़रूर करूंगा, पहले ही इसको ही रिस्टोर करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने में भी ये रखा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक मुलाजिम अगर 30-35 साल सर्विस करने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, पेंशन उसको है नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं अगर एमएलए एमपी को पेंशन मिलती है, बिल्कुल। तो इसी तरह मुलाजम जो जम्मू कश्मीर का 2010 जनवरी के बाद रिटायर होता है, उसको भी ओल्ड पेंशन को रिस्टोर, उनका हक बनता है। तो ये ऐसे रूल जो है ये नहीं बनाने मैं तो ये सोचता हूँ कि जो एमएलए एमपीज बनते हैं ये डेली विज़र होते हैं, क्योंकि इनके ये 5 साल, कोई होता है जो 10 साल कर जाएगा, दोबारा जीत के आएगा। इनको अगर पेंशन ना भी हो तो इनके पास इतना होता है रिसोर्सेज कि वो अर्न कर सकते हैं। बट डेली विज़र या सरकार में कार्य करने वाला वो अलग बिजनेस भी नहीं कर सकता, काम भी नहीं कर सकता, उसका सैलरी से ही इशू चलता है, घर चलता है, परिवार चलता है। और 60 साल के बाद जो वो बुज़ुर्ग होता है तो उसको पेंशन की ज़रूरत होती है। कई देशों में देखा जाए तो जो काम नहीं भी करते हैं 50, 55, 60 के बाद उनको पेंशन लगा दी जाती है, अगर वो सरकारी नौकरी नहीं भी करते हैं। यहाँ पे तो सरकारी नौकरी करने वाले को मेरे हिसाब से पेंशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि 60 के बाद जब वो उसका शरीर काम नहीं करता, बीमारियां जकड़ लेती हैं, तो ये परेशानियां जो हैं वो हल करने के लिए सरकार उसकी मदद करेगी। भाई तुमने डिपार्टमेंट को 60 साल तक उम्र तक 30 साल 25 साल इतना समय दिया है, तो ओल्ड पेंशन को भी रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। और कई ऐसे इश्यूज हैं ये पूरे जाके वहाँ के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और अपने मसले मसाइल हल करवाने की कोशिश करेंगे। और सरकारों पे उम्मीद है कि सरकार भी ज़रूर जल्द से जल्द जो है इनके काम, चाहे वो केंद्र में प्रधानमंत्री साहब के साथ बात करें, क्योंकि एलजीयूटी है तो कई इश्यूज़ हैं जो बड़े आसानी से सॉल्व नहीं होंगे, फिर भी उनकी कोशिश रहेगी कि डेली विज़र और कई अन्य इश्यूज़ हैं उस पर जो है वो कार्य कर सकें। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सरकारों तक आपकी आवाज़ पहुँचे। कमेंट राय रखिएगा और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स जो हैं वो सरकारों तक बेबाकी से आपकी आवाज़ को मैं सरकार तक, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या केंद्र सरकार तक आपकी आवाज़ को पहुँचा सकूँ। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।